नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज सुबह नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कृषि कानून है उसको वापस लेने का फैसला किया। उसके बाद ये माना जा रहा है कि किसान की जीत हुई है। जो किसान एक साल से लगातार आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर बैठे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी आज जीत हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज गुरु पर्व के दिन मोदी जी ने ये ऐलान किया कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को? पहले तो सारे देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती की लाख लाख शुभकामनाएं। ऐलान तो हम 7 साल से सुनते आ रहे हैं। ऐलानों से नहीं, ऐलान तो हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी सुना है। ऐलान तो 2 करोड़ रोजगार का भी सुना है, 15 लाख का भी, एक काल की दूरी भी सुनी है। पार्लियामेंट में बुलाओ सेशन, आज ही बुला लेते, नाले कानून वापस हो जाते, नाले एमएसपी की गारंटी हो जाती। जो हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको मलम का काम कर देते। सरकार जब चाहे हमें सम्मान के साथ तोड़ दे, हम घर जाने को तैयार हैं। हमारा घर भी है, हमारे बच्चे भी हैं और हमारा घर जाने को दिल भी कर रहा है। एक साल से हम पत्थरों पे बैठे हैं। मोदी जी ने आज अपील कर दी है आप लोगों से कि आप लोग जो है अपने अपने घर जाइए, खेतों में जाइए। उन्होंने तो अपील कर दिया। ये हम जब आए से ना, पहले दिन से हमारा एक नारा बुलंद किया था, कानून वापसी तो घर वापसी। जब ये वापस हो जाएंगे, एमएसपी की हमें गारंटी मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, वो कितनी जल्दी हमें आपको अपने घरों में जाना तोड़ रहे हैं। अच्छा, एक साल से आंदोलन चल रहा है, एक साल होने वाला है। इस बीच किसानों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 700 से अधिक किसानों की जान गई है, इसमें शहीद हो गए हैं वो। बहुत सारे आंदोलन हुए, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई। अ, किसानों के जैसे अभी करनाल में किसानों के अधिकारी आदेश देते हैं कि उनके सर फोड़ दिए जाएं। बहुत सारे किसान उसमें घायल हुए और भी तमाम जो है उनके रास्ते रोके गए, कील बिछाई गई। अ, इन सब के बावजूद आज सरकार ने ये फैसला किया। तो आपको लगता है कि उन सब का असर है या आगामी जो चुनाव है उसको ये देख के ये फैसला लिया? ਜਿਹੜੀ ये लड़ाई थी, एक कुदरत की है। आज श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। ये पहले भी पूंजीपतियों का कब्जा था। राय वलार जी ने श्री गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ दी, उन्होंने हल जोत्या, खेती करी, वंड छको किरत करो का नारा बुलंद किया। ये कुदरत अपने तरीके से लड़ रही थी। जो इन्होंने किलें बचाई, हमें ऐसा कोई शब्द नहीं जो हमको ना बोला गया हो, ऐसा कोई मौसम नहीं जो हमने ना हंडाया हो। अब एक कुदरत का लड़ाई थी। किसान और जवान को इन्होंने आमने सामने कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी। ये देश का दुर्भाग्य है। एक साल बाद पता चला उनको भी हमसे गलती हुई है। जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले, हमारी बात मानी जाए, हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत का दरवाज़ा जो है 22 जनवरी 2021 को बंद हो गया था, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज जो है सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा? आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण ये जो किसान है ना, ये हर चीज़ पैदा करता है, जैसे लकड़ी, अन्न, हर चीज़ का हम मास्टर हैं। हमने ना एक वैक्सीन तैयार की। वो वैक्सीन पहले बंगाल में लगी, थोड़ी इनको राहत मिली। इनको वो लगता है भी ये डोज कहीं हमें उत्तर प्रदेश या पंजाब में ना लग जाए। वो कहीं ना कहीं वैक्सीन का इलाज है। जैसे 2 वैक्सीन पहले कोरोना की वो सफल करती है, ऐसी ये दूसरी डोज से डर गए। अच्छा, कई लोगों का ये भी मानना है, आज सुबह जब ये फैसला हुआ उसके बाद से लगातार लोग सोशल मीडिया पे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक सरकार इस कानून के फायदे गिना रही थी, अब अचानक से अगर जब उसका इतना ही फायदा था तो वापस क्यों ले लिया? भाई, ये कानून बनने से पहले जब गोदाम बन जाएं, पार्लियामेंट में कॉरपोरेट को पता हो भी ये कानून बनने जा रहे हैं। जैसे हमें शुगर तो पहले ही था, कर्जा था, फसल जैसे बिहार में मंडियां ख़त्म हो गई थी, मिट्टी के भाव हमसे अन्न लिया जाता था। तो उसका इस सरकार ने ना ऊपर से हमें जलेबी देने को कह रहे थे शुगर की वजह से। जब
नवाला ही सीन लिया, मुद्दा तो नवाले का है। हमारा सुख चैन सारा बर्बाद हो गया, सारे देश ने सहा है। सभी की अर्थव्यवस्था देखो, महंगाई कहाँ चली गई, हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहते। मुद्दा ये है अभी, अब नवाले की बात आ गई। जब नवाला ही सीन ना गया फिर तो पीछे क्या रह गया। अब हमारी आने वाली नस्लें, हमारा पानी था वो नीचे चला गया। क्या बताएं आपको, इन सारे देश जब अमेरिका से ला के अन्न खाया जाता था, एक टाइम का बर्त था, जो हमारे प्रधानमंत्री सी पहले वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, तब हमने हरी क्रांति लियांदी, जय जवान जय किसान। आज उन्होंने वो सारा कुछ इनकी भाषा में, तो ये उबड़ खाबड़ ज़मीन हमने तैयार की। अब जब बिल्कुल तैयार कर दिया तो उस पर कब्जा कैसे होने दे देंगे भाई। ये कुदरत लड़ रही है, बस लड़ रहे हैं हम। अच्छा, आखिर में एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जैसे अभी यूपी, पंजाब और तमाम राज्यों में चुनाव है, पिछले चुनाव में इसका असर पड़ा था, तो इसकी वजह से ये पीछे हटे हैं। आपका क्या मानना है, इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? आप जहाँ बबुल का अगर पेड़ लगाओगे, उस पे आम तो लगेंगे नहीं, उस पे तो कांटे ही आएंगे। जैसी करनी है वैसी भरनी तो पड़ेगी। आप 1 घंटा आपको ले जहाँ मैं बंद कर लूँ, आप देखो आपको कितना परेशानी होगी। हमारे 1 साल से बैठे हैं भाई, और पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो इनको सरकार को ज़्यादा पता है। लेकिन हम जो कसम खाई है गारंटी एमएसपी की और तीनों काले कानून, तब तक हम दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं।